डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापों के बाद से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। आज दिल्ली के बीजेपी के 7 सांसदों ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कहा गया कि केजरीवाल और सिसोदिया ने बीजेपी पर एमएलए खरीदने का जो आरोप लगाया वो शराब नीति से ध्यान भटकाने के लिए किया गया। सांसदों ने मांग की कि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों की जांच की जाए और इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाए ताकि देश को सच्चाई का पता चल सके। इस बीच बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज फिर एक बार आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। आप नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी देश की सरकारों को गिरा रही है, ऐसे में ऑपरेशन लोटस पर जांच की जरूरत है। हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि आज दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सीबीआई के दफ्तर जाएगा। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप एमएलएज हैड गॉट कॉल्स फ्रॉम द बीजेपी वेयर दे वेर ऑफर्ड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश टू ट्रांसफर देयर एलिगेंस टू द बीजेपी। अगर कॉल आया है तो उसको पता करना मुश्किल नहीं है। तो हमारी डिमांड है यथाशीघ्र जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को लेना चाहिए। इस पे जांच बैठनी चाहिए और दूध का दूध, शराब का शराब हो ही जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया कहते हैं मेरा फोन सीबीआई ले गई और 2 दिन के बाद कहते हैं मेरे फोन पर मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। 4 अपने विधायकों को बिठाकर उनको सुबह स्क्रिप्ट तैयार कर कर बोलते हैं। एक कहता है पूर्व विधायक बीजेपी का आया था, उसने मुझे 20 करोड़ की ऑफर करी है। एक कह रहा है कि पूर्व सांसद आया था, उसने 20। तो दिल्ली पुलिस उनके घर के सीसीटीवी भी जांच करेगी, जांच करनी चाहिए। उन सबके मोबाइल भी जब्त करेगी कि कहां मैसेज आए थे, किसके कॉल आए थे, उसकी जांच होनी चाहिए। तो हमें तो बहुत चिंता है, हमें बहुत पीड़ा है और हमें नींद नहीं आएगी जब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय सारे विधायकों के साथ में ऐसा गलत व्यवहार किया है। हमें तो बहुत चिंता है, हमें इस बात की बहुत पीड़ा है। आज ऑपरेशन लोटस पर एक जांच की जरूरत है कि आखिरकार इतना सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आ रही है। ये जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं, उससे जो आने वाला पैसा है उसको भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करके ऑपरेशन लोटस में खर्च कर रही है। आज दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों का डेलीगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जाएगा और इस पूरे ऑपरेशन लोटस पर एक देशव्यापी जांच की मांग करेगा। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, दिल्ली में ये ड्रामा चलते चलते कई दिन हो चुके हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है रवीश कि जब सत्ताधारी पार्टी विपक्षी पार्टी दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो आखिर काम जो है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ मिल रहा है और क्या आम आदमी पार्टी चूंकि जवाब नहीं दे रही है इसीलिए बीजेपी ज्यादा आक्रामक हो रही है? आज देखिए बिल्कुल अदिति, क्योंकि गुजरात में विधानसभा का चुनाव है और जब से अरविंद केजरीवाल सक्रिय हुए हैं, बीजेपी की एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से दिल्ली के भीतर इनको सियासी तौर पर घेरा जाए ताकि जो गुजरात में सियासी फायदा है वो आम आदमी पार्टी ना उठा पाए। यही वजह है कि तकरीबन 15 दिन पहले से ही नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई की जांच होती है और जांच के बाद में बीजेपी के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर में काफी तीखे होते हैं। हैरानी की बात इसमें यह है कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी मनपसंद संस्थाओं के जरिए एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगा रही है। अब बीजेपी के नजदीकी जो है वो माना जाता है, तो उपराज्यपाल के बिना पर अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इनके खिलाफ में जांच की जाए
जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की। प्रवेश वर्मा ने तो यहां तक कहा कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाए, तब पता चल सकेगा कि किन किन लोगों ने कॉल की। उधर आम आदमी पार्टी में आप देखिए कि 3 दिन से दिल्ली के विधानसभा में डेरा जमाए हुए हैं। बाकायदा वहां पर तबले से लेकर गीत गाए जा रहे हैं। कोई पार्टी जो है वो गांधी जी की समाधि पर जाकर बैठती है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार दिल्ली वाले एक के बाद एक नए आरोप प्रत्यारोप जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से सुबह सुबह देखते और सुनते आए हैं। तो ये जो सियासी लड़ाई है गुजरात की, लग ये रहा है कि वो दिल्ली की सड़कों पर दोनों ही पार्टियां लड़ रही हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक तीखे आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया खुद ये बोले कि उनके पास में कॉल रिकॉर्डिंग है और उनको ये ऑफर किया गया कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाइए तो आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा। तो अगर कॉल रिकॉर्ड है तो उनको सार्वजनिक तौर पर उसको वहां पर बताना चाहिए, दिखाना चाहिए था। इसी तरीके से बीजेपी एक के बाद एक आरोप लगा रही है कि जो नई शराब नीति है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। अगर बहुत ज्यादा घोटाले थे तो एफआईआर में जिस तरीके से जिक्र होना चाहिए उसका कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला था। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जांच एजेंसियां इसकी जांच करें कि आखिर किसके आरोप में किसका कितना दम है। रविश, एक छोटा सा सवाल था आपसे कि मनीष सिसोदिया दावा करते हैं कि रिकॉर्डिंग है और अगर रिकॉर्डिंग है तो इससे बड़ा हथियार कोई हो नहीं सकता, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने वो क्यों नहीं रख रहे? पहला सवाल। दूसरा, बीजेपी कई गंभीर आरोप लगा रही है, केंद्र में सत्ता में है, कई सेंट्रल एजेंसियां उसके पास हैं, राज्यपाल उसका है। ऐसे ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, लेकिन जो राज्यपाल हैं वो जिस तरह से पिछले सालों में एक्ट करते आए हैं उससे वो किसी से छुपा नहीं है कि वो किसके इशारे पर एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये दोनों आकर के सामने जबान से लड़ने की बजाय सबूतों और जांच एजेंसियों के द्वारा दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? जी बिल्कुल शारिक, और इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो समझ रही है कि ये सियासी लड़ाई है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर आरोपों में बहुत ज्यादा दम होता तो अब तक सीबीआई तुरंत जेल में डालती। हालांकि एक उनके जो चिकित्सा मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो जेल में हैं। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही कि उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अब आप सोचिए कि 10 दिन पहले मनीष सिसोदिया ने ये बोला था कि ऑडियो की रिकॉर्डिंग है, अभी तक वो सामने नहीं ला पाए हैं। तो क्या कारण है? वो सारे कारण के तौर पर लोगों को पता है कि एक सियासी लड़ाई है और इसका कोशिश यही है दोनों ही पार्टियों की कि एक दूसरे के ऊपर तीखे आरोप लगाकर सियासी फायदा उठाया जाए। और खास तौर पर शारिक, आपको याद है कि गुजरात के चुनाव में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, तो इसी के चलते अभी देखिए 15-20 दिन से जो है ये सारा आरोप प्रत्यारोप और धरने प्रदर्शन के दौर चल पड़े हैं। और अभी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को इसी तरीके के सड़कों पर धरने प्रदर्शन जो है वो आगे और भी देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा तीखे आरोप प्रत्यारोप जो है वो सुनने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे जब तक विधानसभा चुनाव गुजरात का हो नहीं जाता है। तो ये एक सियासी लड़ाई है और कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां इसको लड़ने की कोशिश कर रही हैं अपने अपने तरीके से। इवेंट का दौर है तो जनता के सामने हर दिन एक नया इवेंट है और वो भी बड़े मजे में उसका तमाशा देख रही है।